महामारी मजहब नहीं देखती, वायरस किसी से भेद नहीं करता। कोरोना की दूसरी लहर में इंसानियत के धागे ने मजहब की दीवार को कमजोर कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में लोगों ने दूसरे की मदद को अपना धर्म बना लिया। लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो उन्होंने त्रेता युग के श्री राम से सीखा। कोई कोरोना से उखड़ती सांसों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के काम में जुटा है, तो कोई जानलेवा वायरस से घर में लड़ रहे कोरोना के मरीजों को खाना पहुंचाने में। गुरुद्वारा से लेकर मंदिर तक लोगों को महामारी से बचाने के मिशन में जुटे हैं। सांसों का साथ छूटता गया, लेकिन आपसी भरोसे को ऑक्सीजन मिलता रहा। जब वायरस के खौफ में अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तो मुस्लिमों ने कोरोना संक्रमित की अर्थी को कंधा देने में जरा भी देरी नहीं लगाई। ये हिंदुस्तान है जहां आफत काल का एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। यहां आम आदमी भी अपने अच्छे कर्मों के जरिए भगवान जैसा बन जाता है। जहां के जर्रे जर्रे में सबके सुख में अपना सुख देखने की परंपरा रही है। यही राम सिखा गए, यही रहीम का भी फलसफा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इस मौके पर अतीत के कुछ ऐसे पन्नों को भी पलटा जाना चाहिए जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और 64 कलाओं के महारथी भगवान श्री कृष्ण भी। लेकिन उनको गुनगुनाने वाले हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वाले भी हैं। अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों के भगवानों, पैगंबरों और गुरुओं के बारे में लिखने पढ़ने की रवायत ने हिंदुस्तान को दुनिया की बेहतरीन संस्कृतियों के ऊंचे दर्जे तक पहुंचाया। संगीत, कला, साहित्य ने धर्म की दीवारें गिराकर अपने रब से मोहब्बत के नए नए रास्ते निकाले। भक्ति आंदोलन हो या सूफी रवायत, सदियों पहले से ही हिंदुस्तान की सरजमी में मोहब्बत मजहब की दीवारें तोड़ चुकी थी। भगवान कृष्ण की लीलाएं हो या फिर राम कथा, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कलंदर जन्मे कि हिंदू मुस्लिम का फर्क करना मुश्किल हो गया। बावजूद इसके 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, फिर भी इल्म की दुनिया में भक्ति की लौ जलती रही। बॉलीवुड ने इसे बखूबी जिंदा रखा। जहां एक मुस्लिम शायर की कलम से निकले कलाम भजन बनकर दिल की गहराइयों में उतरे, तो मुस्लिम फनकारों के सुरों से निकले भजनों ने मंदिरों में भक्ति का रस घोला। उन भजनों को पर्दे पर उतारने वाले कलाकार भी अक्सर मुस्लिम ही थे। ये इत्तेफाक नहीं था, ये कोई मजबूरी भी नहीं थी। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों से जुड़ने की फितरत थी, जिसे सैकड़ों साल की तहजीब ने पाला पोसा था। साल 2001 में आई फिल्म लगान के इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, म्यूजिक दिया AR रहमान ने और फिल्माया गया आमिर खान पर। सभी मुस्लिम। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुस्लिम फनकारों और साहित्यकारों ने राम और कृष्ण को पर्दे पर उतारा। हिंदुस्तान के रग रग में बचे चरित्रों को हिंद के भगवान के तौर पर देखा, मजहब के तंग चश्मे से नहीं। मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ रोम रोम में बसने वाले राम, ओ पालनहारे। पहला भजन शकील बदायूनी ने लिखा है और नौशाद ने कंपोज किया है। दोनों मुसलमान हैं। दूसरा और तीसरा साहिर लुधियानवी ने लिखा है, जिनका असली नाम है अब्दुल हई। चौथा जावेद अख्तर ने लिखा है। 1967 में आई फिल्म
नील कमल के लिए उर्दू साहित्यकार साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। साहिर लुधियानवी का ये गीत भजन के तौर पर मंदिरों और कीर्तनों में अक्सर सुनाई देता है। मोहम्मद रफी का गाया प्रसिद्ध भजन मन तरपत हरि दर्शन को आज भी हम सबके कानों में गूंजता है। हम भूल जाते हैं कि वो किसी मुसलमान गायक द्वारा गाया गया है और उन्होंने उसे पूरी श्रद्धा, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही आस्था से गाया है। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन देवी के भजन, गणेश जी के भजन, कृष्ण और राधा की आराधना कितने मनोयोग से गाते हैं, कितने मनोयोग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पंडित जसराज जब गाते हैं मेरो अल्लाह मेहरबान, तो उनकी तल्लीनता में हम सब तल्लीन हो जाते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण को समर्पित कई लोकप्रिय भजन मुस्लिम गीतकारों ने लिखा। राम और कृष्ण के प्रेम को अपने शब्दों के जरिए ऐसा उतारा जिससे उनके भाव आम लोगों की जुबान पर छा गए। बड़ी तादाद में हिंदुओं ने अपनी राम भक्ति और कृष्ण से प्रेम प्रदर्शन के लिए उनके भजनों को जरिया बनाया। उर्दू अदब के हस्ताक्षर माने वाले शकील बदायूनी ने भक्ति का ऐसा रस घोला जिसमें मजहब की दीवार अदृश्य हो गई। उर्दू साहित्यकारों ने राम और कृष्ण में एक ऐसा चरित्र देखा जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हों। हर एक समाज में जो लोग हैं, जो उनके जो कर्तव्य हैं, वो अपने सारे कर्तव्य करते हैं। वर्णों में विभक्त समाज है रामराज का, लेकिन किसी भी एक वर्ण का दूसरे वर्ण से कोई वैर नहीं है। वो एक तरह का श्रम विभाजन है और जैसे सब लोग अपना काम करते करते सब सुखी हैं, किसी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो ये समाज है। ये हिंदुस्तान की रग रग में बसी इंसानियत ही है। जब मेरठ के एक हिंदू नौजवान की मौत के बाद कोई कंधा देने आगे नहीं बढ़ा, तो इलाके के कुछ मुस्लिम नौजवान अंतिम संस्कार के लिए आगे आए, अर्थी बनाई, कंधा दिया और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवाया। ये हिंदुस्तान की साझा संस्कृति का सेवा भाव ही है कि कई गुरुद्वारे ऑक्सीजन लंगर चला रहे हैं, मंदिर कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम के एक मदरसे में कोरोना मरीजों के लिए 30 बेड का अस्पताल खोलने के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने पूरी ताकत झोंक दी। सदियों से श्री राम पूरी दुनिया को एक ऐसे समाज का रास्ता दिखाते रहे हैं जिसमें कोई दुखी न हो, सब दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से दूर हो। ऐसे सभ्य और आदर्श समाज का सपना तभी पूरा हो सकता है जब इंसानियत असली धर्म हो और ईमानदारी से कर्म करते हुए दूसरों की सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। फिल्मी दुनिया के कलंदरों से लेकर इतिहासकारों तक ने हिंद की तरक्की तपस्वी राजा में देखी। इसलिए श्री राम हिंद के मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, क्योंकि वो त्याग और संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ते सबको सुख देने का राह दिखाते हैं। इल्म न तो बंदिशों को बर्दाश्त करता है और ना ही एक दायरे में बंद कर रह सकता है। अयोध्या के आसपास के इलाकों में जन्मे तमाम मुस्लिम शायर ये साबित कर चुके हैं। अवध में राम कथाओं के करीब 300 उर्दू तर्जुमे किए गए। हर तर्जुमे में एक अलग स्टाइल थी, एक अलग संदेश था। गंगा जमुनी तहजीब के मशहूर शायर मीर अनीस और दबीर की शैली में राम कथा के लेखन का चलन शुरू हो गया था। श्री राम हिंदू कथा के मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श नायक हैं, तो फारसी और उर्दू में भी राम उतने ही लोकप्रिय हैं। फारसी में भी राम ने जगह बनाई। राम कर्दन लोकप्रिय है, यानी ऐसा चरित्र जो किसी को अपना बना लेता है। श्री राम संपूर्ण है,
इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। तुलसीदास के मित्र अब्दुल रहीम खाने खाना ने रामचरितमानस को हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी आदर्श बताया। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम जम नहीं प्रगट कुरान। रहीम ने भी राम पर कई कविताएं लिखी। दरअसल भारतीय संस्कृति में श्री राम एक ऐसे आदर्श चरित्र हैं जो सबको जोड़ना और सबको साथ लेकर चलना सिखाते हैं। ये उन्हीं की दिखाई राह का कमाल है कि धर्म, आस्था, समाज सेवा से जुड़ा हर शख्स और संस्थान पूरी शिद्दत से इस आफत काल में लोगों की मदद कर रहा है। मसलन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मदद से दशरथ मेडिकल कॉलेज में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगा। ये प्लांट लगातार 30 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। पटना का महावीर मंदिर न्यास कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास दान में मिले चढ़ावे का इस्तेमाल कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए कर रहा है। नोएडा का इस्कॉन मंदिर मरीजों के लिए फ्री में इम्यूनिटी वाला खाना घर घर पहुंचा रहा है। मुंबई में जैन मंदिर को कोविड केयर सेंटर में बदला गया, जहां 100 बेड की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग चाहे जिस मजहब को मानते हों, जिस किसी पूजा पद्धति में विश्वास करते हों, उनकी सोच के केंद्र में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया ही रचा बसा है। इसलिए हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बड़े मुस्लिम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। ये वो तहजीब है जिसमें भगवान राम की कहानी लिखते हुए द्वारका प्रसाद उफक राम के वनवास के बाद अयोध्या के दर्द को इस तरह बयां करते हैं कि अयोध्या को मातम सारा कर दिया, भरत को कदम से जुदा कर दिया, यानी पूरी अयोध्या को गम में डुबा दिया और भरत को भगवान राम के चरणों से अलग कर दिया। ऐसे तमाम अदीबों की बदौलत उर्दू समझने वाले लाखों करोड़ों लोग बड़ी आसानी से राम की कथा से वाकिफ हो गए। हिंदुस्तान की संस्कृति तो हजारों साल से सबको साथ लेकर चलना सिखाती रही है। यहाँ की आबो हवा में घुली मिली संस्कृति ने सबका दोनों हाथ खोलकर अभिनंदन किया है। इसलिए हिंदुस्तान की मिट्टी पर हर मजहब को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। समय के साथ हिंदुस्तान का सत्ता चक्र भी बदला। मुगल शासकों के दौर में फारसी और उर्दू साहित्यकारों ने श्री राम और श्री कृष्ण में अपने समाज की तरक्की के दरवाजों को खुलते देखा। हिंदू मैथोलॉजी इतनी बड़ी है और इतनी खूबसूरत है कि उसके बहुत से, जैसे भगवान राम प्रतीक हैं फर्माबरदारी के ओबीडियंसी के, कि बाप ने कह दिया तो जंगल चले गए। वरना आप ये सोचिए कि ये आज की तारीख में बाप अगर कमरे से निकलने को बोले तो वो बाप को निकाल देते हैं। तो आज की तारीख से लेकर
हजारों बरस से एक प्रतीक है कि साहब होना चाहिए फरमाबरदार तो भगवान राम की तरह होना चाहिए। हिंदू और मुस्लिमों के रिश्तों में घुलती मिठास में गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती दी। मुस्लिम भी पूरी शिद्दत के साथ कोरोना युद्ध में लोगों की जी जान से मदद कर रहे हैं। मुंबई के कुंभारवाड़ा इलाके की फूल मस्जिद में ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बड़ा स्टॉक रखा गया है, जहां से रोजाना कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली में भी कुछ मस्जिदों और मदरसों में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि इस्लाम भी इंसानियत और मुश्किल वक्त में दूसरे की मदद का पाठ सिखाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ जमा होके अपने अपने गुरुद्वारे खोल दिए, मस्जिदें खोल दिए, मंदिरें खोल दिए, जहाँ कोविड रूम्स है, जहाँ ऑक्सीजन प्रोविजंस है, और एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिला के चल रहे हैं। ये बस ये इंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया है, और ये जो इंडिया का कल्चर है हमारा सिंक्रेटिक कल्चर, ये बहुत बेहतरीन है और हम सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि सारी दुनिया देखे कि हम साथ खड़े रह के शोल्डर टू शोल्डर ये कोविड-19 से कैसा हम मुकाबला कर रहे हैं, और ज़रूर हम इसको यहाँ इंडिया से भगा के ही छोड़ेंगे। श्री राम लोगों को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में विचलित नहीं होने की प्रेरणा देते हैं। वो हर हाल में अपना धैर्य बनाए रखते हैं और कर्म पथ से रत्ती भर भी विचलित नहीं होते। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों को श्री राम नई ताकत देते हैं। एक ओर लोग जहां अपनों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर अपना काम भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, जिससे जान और जहान दोनों बचाया जा सके। समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। ये हिंद के भगवान की दिखाई राह ही है, जिसने इतने मुश्किल हालात में भी लोग दूसरों की लगातार तन मन धन से मदद कर रहे हैं। यही तो असली भारतीयता है, जिसमें मुश्किल वक्त में अपने पराये का भेद मिट जाता है। सिख धर्म मानने वाले लोग भी भारतीयता की इसी समृद्ध और साझा परंपरा को पूरी शिद्दत से लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होवे चित्त की इच्छा। हर सिख गुरुवाणी के इसी फलसफे को आगे बढ़ाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परमपिता परमेश्वर से अरदास करते हैं कि आपके चरणों में मेरा सिर और मन रहे। प्रभु मेरे परिवार को सुखी रखिए। आज की तारीख में कोरोना का प्रचंड प्रहार झेल रहे हर इंसान रात दिन अपने आराध्य से यही प्रार्थना कर रहा है कि उसकी जान और जहान दोनों सुरक्षित रहे। सुखी वसे मेरो परिवार, सेवक सिख सबे करतारा। सिख गुरुओं की दिखाई राह ही है, जिसमें गुरुद्वारे बिना किसी भेदभाव के पूरी ताकत के साथ कोरोना संक्रमितों की मदद में जुटे हैं। मसलन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा दमदमा साहिब में ऑक्सीजन लंगर शुरू किया,
गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब कैंपस में बने 200 बेड वाले कोरोना केयर सेंटर में मरीजों का इलाज जारी है। गाजियाबाद के भी एक गुरुद्वारे में कोविड मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया। एक एक जिंदगी ही बच सके, चाहे अगर मेरे पास 10 मशीनें भी होती तो मैं 10 लोगों की जान बचा सकता। सो ऐसे इसीलिए हम जब पेशेंट को देते भी हैं उसको ये बताते हैं कि अगर तेरे यूज़ नहीं आ रही ना, 5 दिन से पहले भी यूजेस ख़त्म हो जाए, हमें बता दियो, हम उठा के किसी और की जान बचा सके, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है। यहाँ पे 24/7 हमारे वॉलंटियर्स पूरा रिस्क लेके ही सारा काम कर रहे हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें मिल के चलना चाहिए, मिल के ही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं। देश के हर हिस्से में गुरुद्वारे और सिख समुदाय के लोग अपने स्तर पर कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे हुए हैं। उनके जहन में हमेशा गुरबाणी गूंजती रहती है, जो पूरी मानवता को आदर्श जीवन पद्धति और उत्तम इंसान बनने की राह दिखाती है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिखा गए, जीवन का यही दर्शन कृष्ण सिखा गए, यही बुद्ध और महावीर सिखा गए, यही इस्लाम का मूल भाव है। राम जी ने भी हमको वो सिखाया है जो इंसानियत के साथ चलिए, इंसानियत के साथ दूसरों के साथ पेश आइए। वैसे हम गुरु नानक ने सिखाया है, वैसा हमको बुद्धा ने सिखाया, वैसा हमको ज़ोराष्ट्र ने सिखाया है। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने भी यही कहा है कि अगर तुम अपने लोगों के साथ ग्रेशियस हो और तो मैं तुम्हारे साथ ग्रेशियस रहूँगा। और उन्होंने ये भी सिखाया है कि पूरी वर्ल्ड जो है वो फैमिली है, और हमको एक साथ जो एक दूसरे की चिंता करे, जो एक दूसरे से मोहब्बत करे, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद है अल्लाह को। और यही सबक जो है वो वसुधैव कुटुंबकम में है, जहाँ हमको हिंदुइज्म में सिखाया गया है। राम जी ने बताया है कि अक्खी दुनिया है वो एक फैमिली है। आपदा काल में हिंदुस्तान के लोग अपने छोटे बड़े मन मुटाव भुलाकर हमेशा यही संदेश देते रहे हैं कि भले उनकी पूजा पद्धति अलग हो, समाज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खड़े हों, लेकिन सबका मूल मजहब इंसानियत है और सबका मकसद उसका कल्याण। आज की तारीख में हर इंसान अपने आराध्य से यही प्रार्थना कर रहा है कि दाता उसे इतनी शक्ति दे कि कोरोना काल की मुश्किलों से उबर सके। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।